कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ा गवाह लग चुका है और इस गवाह के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसने इस पूरे मामले को आंखों देखा बताते हुए एक के बाद एक सभी चीजों से पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि चश्मदीद ने जो बातें स्पष्ट रूप से रखी है वह A to Z हर बात पोस्टमार्टम के साथ ही साथ संदीप घोष और इस वक्त संजय राय के हर एक बयान से पूरी तरह मैच खा रही है और यह आरोपी के असली नाम को भी उजागर कर चुका है। यह जो चश्मदीद गवाह है उसने हर एक बात को लेकर स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया के टांगों को तोड़ा था, किसने आंखों में घूसा मारा था और किसने गला दबाया था और उस पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही संदीप घोष और संजय राय के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था, उसके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही यह पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है उसे सुनने के बाद सीबीआई भी हैरान हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय और संदीप घोष दोनों ही नहीं है। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का दरिंदा था वह छिप रहा था। और अब इस बारे में लेकर के जो खबर सामने आई है उसके बारे में संदीप घोष के भी तोते उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियो है वो सीबीआई के हाथ लग चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई है? एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं, जो किया गया था वो उससे कहीं ज्यादा भयावह बताया गया है। उस चश्मदीद की तरफ से जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और अब तक जिसे गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसका लिंक ऐसी ऐसी जगह से सामने निकल कर आ चुके हैं कि सीबीआई भी हिल गई है। सीबीआई अब सोच विचार में पड़ गई है कि इस पूरे मामले में आखिर उसे क्या कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस चश्मदीद गवाह के आ जाने के साथ ही पूरा मामला उलट चुका है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा मिले। साथ ही साथ उन दरिंदों को यह पता चले कि उन्हें बचाने से ज्यादा उन्हें सजा दिलाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको शर्मसार कर देगी। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में पोर्न वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती थी, बकायदा कमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती थी और उसके जरिए अच्छा मोटा पैसा कमाया जाता था। इसके अलावा अस्पताल के अंदर अंग तस्करी भी की जाती थी, ड्रग्स का स्मगलिंग भी हो रहा था। न जाने कितने इलीगल काम उस अस्पताल के अंदर हो रहे थे जिसकी भनक डॉक्टर बिटिया को थी। इसीलिए डॉक्टर बिटिया को हमेशा हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाया गया। तभी तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया का फटाफट पोस्टमार्टम करके और उसके सबूत को मिटाकर जिस तरह अस्पताल में जहां पर डॉक्टर बिटिया का रेप और हत्या हुआ था उस जगह को तोड़ फोड़ कर जिस तरह से सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, जो इसके असली अपराधी थे वो सोच रहे थे कि हम तक सीबीआई कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक गवाह ने उनके मंसूबों पर पानी फिर दिया है। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय वो लोग हैं जिन्हें करोड़ों रुपए की लालच देकर उनसे झूठ बुलवाया जा रहा था और वह लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय राय इस पूरे मामले में शामिल था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले पूरे वारदात के समय भी संजय राय हॉस्पिटल में मौजूद था और संदीप घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। पहले संजय राय ने इस पूरे मामले का आरोप अपने सर ले लिया, जो कि पैसों की बदौलत किया था। लेकिन बाद में संजय राय जब इस मामले में फांसी तक की सजा सुन चुका था तो उसने सीधे अपने बात से पलटी मार ली और पलटी मारने के साथ ही उसने कहा कि वह तो सबसे बाद में वहां पर पहुंचा था और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जिसने उसमें सीबीआई को जो बताया है उससे सीबीआई सोच में पड़ गई है कि आखिर यह हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर संजय राय अपने बयान को पलटते हुए एक नई बात सीबीआई को बताई है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया है कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। एक मरीज की हालत बहुत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसीलिए मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान तीसरे फ्लोर पर
सेमिनार रूम में जब मैं गया तो वहाँ पहले से ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी और वो पूरी तरह से खून से लथपथ हुई थी। मैंने सोचा कि अब भी हो सकता है कि जान बची हो, इसलिए मैंने उसके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई। इससे मैं घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकरा कर मैं लड़खड़ाया था और इसी दौरान मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जमीन पर गिर गया था। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। सीबीआई अफसरों ने उससे पूछा कि अगर वह दोषी नहीं था तो उसने आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी को क्यों नहीं बताया। इस पर संजय राय ने कहा कि वह घबरा गया था और उसको डर था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर संजय राय अपने वकील कविता सरकार से रो रो कर यह कह रहा है कि मैं असली कातिल नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे कोई भी टेस्ट करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, ताकि वो दरिंदे जो इस केस के असली गुनाहगार हैं वो पकड़े जा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सीबीआई को जो सारे सबूत मिले हैं वो संजय रॉय की ओर ही इशारा कर रहे हैं। फिर भी संजय राय इस तरह के बयान देकर पूरे केस को ही उलट पुलट कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि संजय राय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था। इसके बाद सियालदा कोर्ट ने कविता सरकार को उनका वकील नियुक्त किया। कविता सरकार सियालदा कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील है, इसलिए यह केस उन्हें मिला। दोस्तों इस केस में रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सलाहकार डॉक्टर कौशिक लहरी ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में कथित रूप से रेप और हत्या की शिकार पीड़िता बहुत कुछ जानती थी और उसे चुप करा दिया गया। उसने हमेशा यह बताने की कोशिश की कि वह किससे जूझ रही थी। वह अकेली नहीं थी, कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर इसी तरह के अपराधों से पीड़ित हैं। उनमें से ज्यादातर को चुप करा दिया जाता है। यह चुप्पी भी हिंसा है। इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उसके साथ रेप और हत्या करके इस मामले को और ही दिशा दे दिया गया। दोस्तों अब जान लेते हैं कि वह गवाह कौन है और उसने क्या बताया है। दरअसल दोस्तों उस गवाह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, गोपनीय रखा गया है, क्योंकि उस गवाह को भी खतरा हो सकता है। जो डॉक्टर बिटिया के दरिंदे अभी खुला घूम रहे हैं वह उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसने जो बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में कुल 6 लोग थे। उनमें से एक डॉक्टर बिटिया को जोर जोर से पीट रहा था। डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही थी। उनमें से एक ने डॉक्टर बिटिया के मुंह पर घूसा मारा और उसका चश्मा टूट गया था। उनमें से एक ने डॉक्टर बिटिया की टांगे चीरी। उनमें से एक मुंह पर हाथ कसकर पकड़ा हुआ था ताकि वह चिल्ला ना पाए। आगे उस गवाह ने बताया कि मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं अलमारी के पीछे छिपा रहा, अपने सर को मैं उठाकर झांकने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैं दरिंदों का सही से चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन पैरों को मैं नीचे से देख रहा था। वहाँ पर 6 पैर मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए यह कह सकता हूँ कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में 6 लोग शामिल थे। उसमें से एक कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो दोस्तों इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर बिटिया के केस में कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े आदमी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस गवाह ने जब सीबीआई को बताया, इससे और सीबीआई उलझ चुकी है। इसलिए सीबीआई एम्स की मदद ले रही है ताकि जल्द से जल्द जो इसके असली गुनहगार हैं वह पकड़े जा सकें। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।